नमस्कार दोस्तों टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम RTE 2009 के बारे में बातें करने वाले हैं। RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। दोस्तों RTE 2009 से संबंधित 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हर किसी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका उन 2 से 3 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम RTE की जो शुरुआत करते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन में किया क्या गया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची का जो विषय है, प्रश्न आ जाए शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो इसको यहाँ पर हमें 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। फिर भी भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार उचित पैमाने पर नहीं हो रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन है वो किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 में किया गया था। इसके अंतर्गत बालक का मौलिक अधिकार बना दिया गया, किसको? शिक्षा को। तो प्रश्न आ जाए शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के अनुसार बनाया गया, तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 2002 में हुआ था। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 21A सृजित हुआ। अभिभावक एवं सरकार के लिए अनुच्छेद 51 के उपबंध में इसे कर्तव्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों RTE 2009 के बारे में। तो वर्तमान RTE 2009 के लिए 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने विधेयक पारित किया। तो राज्यसभा ने कब पारित किया? 20 जुलाई 2009 को। और लोकसभा ने कब पारित किया? 4 अगस्त 2009 को। और उसके बाद राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर से यह कानून बन गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को इसे जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। कौन से राज्य को छोड़कर? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। तो प्रश्न आ जाए RTE 2009 को संपूर्ण देश में कब लागू किया, तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को। इसके बाद बढ़ते हैं आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो RTE है वो कैसे हुआ? तो RTE की धारा 38 के अनुसार दोस्तों, RTE की धारा जो 38 है उसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो RTE की धारा 38 के अनुसार राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को RTE में संशोधन किया तथा 1 अप्रैल 2011 से संशोधित RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से लागू हुआ। तो राजस्थान में संशोधित RTE कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011। और RTE कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। ये 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं, इन दोनों को ध्यान से देखना है दोस्तों। और धारा 38 जो है उसको भी हम आगे पढ़ने वाला है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। RTE की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके ऊपर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो धारा आती है वो आती है RTE की धारा 3। तो धारा 3 में क्या लिखा हुआ है? धारा 3 में लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? RTE की धारा 3 में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना है। इसके बाद अगली जो धारा आती है अपनी, वो आती है धारा 4। धारा 4 में आयु के आधार पर बालक को कक्षा में प्रवेश दिया जाना तय किया गया। तो आयु के आधार पर बालक को कक्षा में प्रवेश दिया जाना कब तय किया गया? धारा 4 में। क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो टाइम पर स्कूल नहीं जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है और बाद में जब स्कूल जाना चाहते हैं तो उनको आयु के आधार पर किसी भी कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। यह धारा 4 में लिखा हुआ है। इसके बाद आती है धारा
धारा 5 में है किसी भी बालक को सत्र में कभी भी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा, इसी विद्यालय रोक नहीं सकेगा। जी हाँ दोस्तों, सत्र के बीच में अगर कोई बालक विद्यालय बदलना चाहता है, किसी दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है, तो विद्यालय उस प्रशासन जो है वो उस बच्चे को वहाँ पर रोक नहीं सकता, वो जा सकता है। इसके बाद अगली जो धारा आती है वो आती है धारा 10। धारा 10 में लिखा है बालकों को शिक्षा दिलवाना माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य या दायित्व होगा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा को बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना या दिलवाना माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य है। ये आरटीई की कौन सी धारा में लिखा हुआ है? तो ये है धारा 10। इसके बाद अगली धारा के बारे में बात करते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट धारा है वो आती है धारा 12। धारा जो 12 है इसमें निजी शिक्षण संस्थानों में यानी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब एवं अभावग्रस्त बालकों का प्रवेश। यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो ये प्रवेश होता है, तो जो प्राइवेट स्कूल है उनमें 25% सीटों पर जो अभावग्रस्त और गरीब जो बालक है उनका प्रवेश होगा, वो भी निःशुल्क होगा। निजी शिक्षण संस्थान उनसे किसी भी प्रकार की फीस वसूली नहीं करेंगे। तो ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? कि धारा 12 में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों धारा 13 जो धारा है वो कहती है निजी विद्यालय किसी भी प्रकार का डोनेशन सहयोग या शुल्क है वो नहीं ले सकेंगे। तो निजी विद्यालय डोनेशन शुल्क नहीं ले सकेंगे, ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? तो धारा 13 में लिखा हुआ है। इसके बाद अगली जो धारा आती है वो आती है धारा 17। धारा जो 17 है इसमें लिखा हुआ है बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है दोस्तों, क्योंकि कई बार प्रश्न आ चुका है कि बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? तो ये धारा 17 में लिखा हुआ है। इसके बाद अगली जो धारा आती है वो है धारा 21। धारा 21 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करेगा, जिसमें 75% लोग अभिभावक होंगे तथा अभिभावकों में 50% महिलाएं होगी। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आता है कई बार कि एसएमसी में अभिभावक कितने प्रतिशत होंगे? तो 75% लोग उन बच्चों के अभिभावक होंगे जो उस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, और उन 75% में 50% महिलाएं होंगी। तो वर्तमान में एसएमसी के टोटल सदस्यों की जो संख्या है वो है 16 है, तो जिसमें 75% अभिभावक हो गए, तो अभिभावक जो हैं वो हो गए यहाँ पर 12। टोटल अभिभावक 12 हो गए, जिसमें महिला 6 और पुरुष भी 6 हो गए। यहाँ से दोस्तों प्रश्न आता है कि एसएमसी में महिलाओं की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है महिलाओं की संख्या 6, पुरुषों की संख्या भी 6। वर्तमान सदस्य टोटल 16 होते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए अगली जो धारा आती है वो आती है धारा 23। धारा 23 में शिक्षक पात्रता एवं योग्यता का निर्धारण किया गया है। इसके लिए केंद्र में सीटेट एवं राज्यों में एसटेट, जैसे राजस्थान में रीट या पहले आरटेट हुआ करती थी, तो उनका निर्धारण शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का निर्धारण है वो कौन आरटीई की कौन सी धारा के अनुसार किया गया है? तो धारा 23 के अनुसार किया गया है। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट धारा है वो आती है धारा 28। धारा 28 में वर्णन किया गया है कि शिक्षक ट्यूशन नहीं कराएगा, यानी निजी शिक्षण पर है वो रोक लगा दी गई। जो भी गवर्नमेंट टीचर है वो ट्यूशन नहीं करा सकता। तो ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है धारा 28 में। इसके बाद अगली जो धारा आती है वो आती है धारा 29। धारा 29 में पाठ्यक्रम सुधार एवं जीवन केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार किया गया और पाठ्यक्रम को जीवन केंद्रित बनाने का जो प्रयास है वो किया गया। इसके बाद अगली जो धारा आती है वो आती है धारा 30। धारा 30 में लिखा हुआ है 8वीं बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त, यानी पहले 8वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी, उसकी अनिवार्यता को धारा आरटीई की धारा 30 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। यदि कोई विद्यालय चाहे तो वो अपने स्कूल के बच्चों को 8वीं की बोर्ड परीक्षा दिलवा सकता है, अगर नहीं चाहे तो ना भी दिलवा सकता है। तो ये धारा 30 के अनुसार खत्म की गई है। इसके बाद अगली जो धारा आती है वो आती है धारा 38, जिसका हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। धारा जो 38 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 38 के अनुसार कोई राज्य चाहे तो इस कानून में अपने स्तर पर राज्य या लोकहित में सुधार या संशोधन कर सकेगा। ये पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है कि राज्य अपने स्तर पर
संशोधन कर सकेगा आरटीई में, तो ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है, तो आरटीई की धारा 38 में लिखा हुआ है। और इसी का फायदा उठाकर राजस्थान ने भी धारा 38 के अनुसार आरटीई में संशोधन किया है। इसके बाद दोस्तों हम अन्य जानकारियों जान लेते हैं आरटीई के बारे में। दोस्तों अन्य जानकारी आप जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगली जो वीडियो आने वाली है वो एनसीएफ 2005 के बारे में आने वाली है। और इस अगली जो वीडियो आएगी उसमें आरटीई 2009 से संबंधित जो जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की वीडियो भी आने वाली है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो अन्य जानकारियाँ देखते हैं दोस्तों। इसी कानून में तय किया गया कि देश में कोई भी निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं होगा। अगर ऐसा पाया गया तो प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से अर्थदंड देना होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उनके बच्चों के किसी दूसरे स्कूल में नाम चल रहे होते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई भी विद्यालय पाया जाता है तो प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से उससे अर्थदंड देना होगा, और 10 दिन से अधिक बिना मान्यता के विद्यालय चलने पर उसे सजा भी होगी। इसके बाद निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है तो उस पर पूर्ण पाबंदी रहेगी, क्योंकि बहुत से विद्यालय है वो प्रवेश परीक्षा करवा के फिर एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो आरटीई 2009 है उसके अनुसार इसके ऊपर पूर्ण पाबंदी रहेगी, और फिर भी कोई विद्यालय ऐसा करता है तो उसको आर्थिक दंड अथवा मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो ये थे दोस्तों आरटीई 2009 के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो यहाँ से पेपर में जरूर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।